हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसे रहने वाला है, हम लोग डिस्कस करने वाले। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है, आप लोगों की क्वेरीज बहुत बहुत सारी आ रही है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दो वीडियो रखे, अगर नहीं देखे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। मोबीक्विक, रिमंड, ओला, सिंधु ट्रेड, और उसके अलावा यहाँ पे आज मार्केट में जो पुल बैक आया था, काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, ठीक है। पीटीएम, इरकॉन जैसे स्टॉक में काफी तगड़ी न्यूज थी जो आपको सुननी जरूर चाहिए एक बार के लिए, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि क्या ये परफेक्ट मार्केट बॉटम बना रहा है, आपको प्रॉपर डिटेल में आंसर करने की कोशिश किया और सिखाया भी है, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, आज डाउ जोन्स जरूर गिरा है, नेस्डेक जरूर गिरा है, जो एक्सपेक्टेड था। मैं हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी मेंबर्स के साथ लाया हुआ था, काफी चीजें उनको सिखाने की कोशिश की थी मैंने, ठीक है। आज 300 पॉइंट यहाँ पे नेस्डेक डाउन है, लेकिन क्या गिफ्ट निफ्टी डाउन है? तो क्या नहीं, सिर्फ 10 पॉइंट यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी नीचे है। तो मैंने उनको पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट जिस तरह से क्लोजिंग दी है, काफी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ठीक है। हालांकि फेड की पॉलिसी है, लेकिन ये क्लोजिंग काफी हद तक पॉजिटिव है मार्केट की। ओके, स्ट्रेंथ है, और आप देखोगे स्ट्रेंथ कहां से आई है? एफआई की बाइंग आई है काफी टाइम के बाद। ये बहुत बहुत पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे क्या होता है। कल भी चांसेस है, मैं आपको कल क्या लॉजिक्स बता देता हूं। मार्केट जिस तरह से क्लोजिंग है, लास्ट मोमेंट पे थोड़ी वर्टिकल मोमेंटम आई है, लास्ट मोमेंट पे, जो मुझे लगता है कि अगर स्टेबल ओपन होगा तो वापस एक बार के लिए ऊपर जाने का कोशिश मार्केट कर सकता है, ठीक है। एक पॉज कैंडल बना सकता है। अब ये समझो, कल कल मार्केट में एक पॉज कैंडल बन सकती है, एक छोटी सी रेंज कैंडल बन सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो मार्केट में अराउंड 22,950 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां से फॉल करेगा अगर गैप अप ओपन हुआ तो, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो वापस रिकवर कर लेगा और आज का जो डी है वहां पे जाने की कोशिश करेगा। और अगर स्टेबल ओपन हुआ तो छोटी एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ आपको कल दिखाई दे सकता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। सेम चीज आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में समझनी है। मिड कैप की बात करें जाए तो मिड कैप का ट्रेंड काफी तक पॉजिटिव है। देखो, मिड कैप बहुत सिंपल ट्रेंड कर रहा था। आप अगर मिड कैप में भी ट्रेड करते तो भी काफी हद तक बेनिफिट होता, ठीक है। मिड कैप अगर आप देखोगे, यहां से काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट था, उसके बाद लगातार ऊपर जाता हुआ मिड कैप्स आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो लोग अगर निफ्टी में वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देती है, भाई मिड कैप का फोकस किया करो। मिड कैप में भी काफी ट्रेंड अच्छा हो जाता है, ठीक है। आपको वहां पे ट्रेंड ज्यादा अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू निफ्टी, एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि मिड कैप्स में बहुत अच्छा ट्रेंड होता है, ठीक है। तो वहां पे भी ज्यादा रडर पे रखो, आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। चलिए, तो ये आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। अब देखो, एक क्वेरी आई थी जो मैं समझाना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरी थी कि सर, लोकेश कुमार गौतम जी का है, हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, तो जैसे स्टॉक उठाना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रैप है? आपका कोई स्टॉक लिस्ट कब आएगी फॉर द अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स? देखो, अपना अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के लिए मैं स्टॉक की लिस्ट बहुत जल्दी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप सिंपल बात है, आप ये समझो। देखो, मार्केट में मैं पहले भी समझा चुका हूं मेरे अभी आज के वीडियो के अंदर, ठीक है, जो पहला वीडियो था आज। आप ये समझो कि अगर आपको यहां से नीचे जाने से डर लगता है, थोड़ा सा भी नीचे जाने से डर लगता है, तो आप ये समझो ये मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रैप है, ठीक है। क्योंकि यहां पे नीचे वापस आएगा। आप ऐसा मत सोचो कि मान लो 30,000 मार्केट गया कल के परसों, ठीक है, तो वापस 22,300 नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक है। फर्स्ट पुल बैक में जनरली खरीदारी नहीं होती। मेरे वर्ड सुनो क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट पुल बैक में जनरली खरीदारी नहीं होती, सेकेंड पुल बैक से खरीदारी होती है स्टार्ट, ठीक है, सेकंड पुलबैक से। ओके। हालांकि आज भी कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो नया हाई मारते हुए दिखाई दिए हैं, बहुत सारे नए स्टॉक्स है, ठीक है। लाइक मान लो गैब्रियल, गैब्रियल ने यहाँ पे आज नया हाई मारा था, आई थिंक सो। एंड जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, ब्लू जेट ने यहाँ पे एक स्टॉक था, आई थिंक उसने भी नया हाई मारा है। तो काफी ऐसे स्टॉक्स है जो नया हाई मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी के सभी नीचे है और वो पुल बैक के है। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट क्या आ जाता है कि मान लो मार्केट बाद में सेकंड पुलबैक करेगा, तो ऐसे भी कुछ स्टॉक्स होंगे जो ज्यादा फॉल नहीं करेंगे और यहीं से सपोर्ट लेके चले जाएंगे ऊपर, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये स्टॉक करेगा, लेकिन एग्जांपल सुनो। लाइक मान लो रेमंड है, रेमंड आज 13-14% ऊपर गया, ये फर्स्ट पुल बैक है रेमंड का, ठीक है। मान लो यहां से सेकंड पुल बैक में, मान लो सेकंड पुल बैक से पहले मार्केट फॉल करेगा तो रेमंड भी थोड़ा गड़ा फॉल करेगा, ठीक है। लेकिन वो बॉटम नहीं तोड़ेगा, जस्ट एग्जांपल, बॉटम नहीं तोड़ेगा। और जैसे ही मार्केट में सेकंड पुल बैक आएगा, यानी कि मई मंथ या जून जून मंथ में, तो यहां से वापस रेमंड अच्छा मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा, जो आपको क्लियर डायरेक्शन देगा कि भाई रेमंड में अभी बॉटम बन चुका है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ज्यादातर स्टॉक्स में ऐसा दिखाई देगा। और बाकी के स्टॉक्स में क्या दिखाई देगा? बाकी के स्टॉक्स में यहां से ऊपर जाने के बाद थोड़े वापस फॉल आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये फर्स्ट पुल बैक है। फर्स्ट पुल बैक में जनरली कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, बीटीएसटी कर सकते हैं, आपको ज्यादातर स्टॉक्स बॉटम आउट दिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट पुल बैक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सेकेंड पुल बैक भी आएगा,
ठीक है, सेकंड पुल बैक आएगा। और ऐसा मत सोचो फर्स्ट एंड सेकंड पुल बैक में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फॉल करेगा मार्केट, नहीं, बहुत ज्यादा फॉल भी नहीं करेगा। जैसे यहां पे मिड कैप फॉल हुआ था, ऐसे थोड़ी थोड़ी फॉल करके, वैसे ही यहां पे पुल बैक करके थोड़ा थोड़ा फॉल करके यहां पे सपोर्ट लेगा, वापस चला जाएगा ऊपर। ठीक है, बात समझ में आई? तो ज्यादा फॉल की एक्सपेक्टेशंस नहीं दिखाई दे रही, बस इन शॉर्ट में। नेस्डेक फॉल किया, डाउ जोन्स फॉल किया, उसका रीजन क्या है? फेड की पॉलिसी है, ठीक है। एंड आप देखोगे यहाँ पे ट्रम्प के टैरिफ की वजह से वो लोग थोड़े से चिंता में है, इसकी वजह से भी नेस्डेक डाउ जोन्स फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और हाँ, इजराइल की वार भी दिखाई दे रही है। देखो अभी लेटेस्ट न्यूज आई है, इजराइल गाजा अटैक, ठीक है। 400 आप देखोगे यहाँ पे सिंस सीज फायर 400 डेड एज ट्रू लाइस इन टेटर्स, ठीक है। इन शॉर्ट में काफी तगड़ा अटैक होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। इजराइल गाजा का तगड़ा अटैक है। और ये न्यूज लाइव मार्केट में आ चुकी थी, जिनको नहीं पता, क्योंकि मेरे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी मेंबर्स ने मुझे बताया था कि भाई ये लाइव न्यूज आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे काफी तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन हमारा मार्केट अभी भी फॉल करता हुआ आपको नहीं दिखाई दिया। क्लियर? तो देखो हमास एंड ये जो अटैक्स होते हैं ना, मान लो कि इजराइल का अटैक हो गया या फिर रशिया यूक्रेन का हो गया, तो ये वार पहले से चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ नया है। मार्केट को अगर कुछ नया हो तो टेंशन आते, तो मार्केट गिरता है। जस्ट एग्जांपल करो कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान पे भी अटैक किया ना, इंडिया ने, ठीक है, तो वो सरप्राइज अटैक हुआ। तो जब भी सरप्राइज जैसी चीज होती है, तब मार्केट में डीप आ जाता है, भले इंडिया ने अटैक किया हो, ठीक है। तो आप ये समझो सरप्राइज होनी चाहिए। और ये न्यूज जनरली ऑलरेडी लड़ाई कर रहे हैं, गाजा अटैक हम लोग कब से सुन रहे हैं, पिछले 1.5 साल से सुन रहे हैं। और ये न्यूज 2021 की है, ऐसी न्यूज तो चलती रहती है, हर बार गाजा कुछ ना कुछ अटैक करता रहता है, जो भी है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती। ओके, अब टेंशन लेने की बात हो जाती है स्पेशली आइडिया स्टॉक को। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल यहां पे बहुत ही जल्दी रोल आउट करने वाला है 5G, ठीक है। 4G तो कर ही रहा है, 5G का भी यहां पे ट्रांजिशन स्टार्ट कर रहा है, विच इज वेरी 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 पॉजिटिव फॉर द बीएसएनएल एमटीएनएल स्टॉक्स, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पैनिक होगा आइडिया स्टॉक को। तो हो सकता है कल आइडिया डुबकी मारे, ठीक है। कितनी डुबकी मारे पता नहीं, लेकिन ये न्यूज से आइडिया डुबकी मारने की कोशिश कर सकता है। और वैसे भी टेलीकॉम सेक्टर में अभी जो स्टारलिंक आने वाला है, उसकी वजह से मान लो जियो सस्टेन कर ले, वो एयरटेल सस्टेन कर ले, तो शायद थर्ड प्लेयर बीएसएनएल हो सके, ठीक है। तो ये चीज पॉजिटिव है। नजारा की अगर बात करें जाए, तो नजारा में अगर देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, नजारा यहाँ पे एक्विजिशन कर रहा है, ठीक है। 8.97% एक्वायर किया है स्पोर्ट्स के अंदर, यहाँ मतलब कोई स्पोर्ट की गेम यहाँ पे उसको एक्वायर करता हुआ दिखाई दिया। तो जहां तक मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। तो देखो नजारा, आई डोंट थिंक यहाँ पे ज्यादा फॉल हुआ भी है नजारा का स्टॉक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार नजारा देखना चाहूंगा। सी नजारा फोकस कर सकते हैं, फ्रॉम द टॉप से ज्यादा गिरा भी नहीं है, अपना टॉप के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, विच इज वेरी 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 पॉजिटिव। हालांकि नजारा में एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है प्रोमोटर का होल्डिंग्स। प्रोमोटर लगातार अपनी होल्डिंग्स कम करते जा रहे हैं, तो मुझे ये पसंद नहीं है। भले नई कंपनी है, नई टेक कंपनी है, लेकिन प्रोमोटर की होल्डिंग मुझे पसंद नहीं आती है। तो थोड़ा सा रिस्की है इसको कुछ कहना कि भाई कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन न्यूज पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग की वजह से तो थोड़ा नेगेटिव है, बाकी बाकी की चीजें तो काफी पॉजिटिव नजर आती। ओके, सबसे अच्छी पॉजिटिव बात है अदानी एंटरप्राइज की। अब देखो ध्यान से समझो, अदानी बहुत ज्यादा बंदा पॉजिटिव कर रहा है, ठीक है। आज आपको वैल्यूएशंस थोड़ी सी वापस ऊपर दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी लास्ट क्वार्टर थोड़ा वीक आया था अदानी का, लेकिन अभी अपना क्या कर रहा है, अपनी फी हाइक कर रहा है, ठीक है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की वहां पे जो यूजर डेवलपमेंट फी होती है उसकी प्राइस इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इनका मार्जिन इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और स्टॉक वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये काफी हद तक वैल्यूएशंस पे पॉजिटिव है, और काफी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छी वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं। बहुत सारे अदानी स्टॉक्स अच्छी वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द अदानी में कुछ ना कुछ हो सकता है पॉजिटिव साइड पे। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, कब होता है, लेकिन अदानी स्टॉक्स की वैल्यूएशंस काफी सस्टेनेबल आ चुकी है। टाटा मोटर्स की बात करें जाए, टाटा मोटर्स भी आप देखोगे पैसेंजर व्हीकल के प्राइस बढ़ा रहा है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स के लिए ये जो टाइम होता है ना प्राइस बढ़ाना, ये काफी अच्छा टाइम होता है, ठीक है। आप देखोगे आज 3% तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब प्राइस बढ़ेंगे तो मार्च क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो मार्च क्वार्टर में ये स्टॉक में थोड़ी मोमेंटम पॉजिटिव हो सकती है। बात समझ में? तो चीजें देखो, फोकस करो। हो सकता है ये सभी काफी स्टॉक बॉटम आउट हो चुके हो, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि ये फर्स्ट पुल बैक है, ठीक है। तो फर्स्ट पुल बैक में क्या करना चाहिए, शांति से देखना चाहिए, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, बीटीएसटी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो, आप ये समझो कि एटलीस्ट कम से कम आपको पैनिक करके सेलिंग ना करना पड़े। एटलीस्ट आप समझ रहे हो, बॉटम में पैनिक करके सेलिंग ना करना पड़े। आपको लगेगा भाई यहां से और गिरेगा, और गिरेगा, चांसेस कम है अभी।
चलिए, आई होप ये सभी पॉइंट समझ में आ चुके हैं। देखो, मैं आपको काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको और सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं सब ब्रोकर हूँ, तो आपको काफ़ी मदद कर सकता हूँ, ठीक है? स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में भी। तो आप इंटरेस्टेड है, तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर का भी कर सकते हैं। और हाँ, मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा आपके ग्रुप के अंदर, तो काफ़ी हमको मदद मिलेगी और हम आपको मदद करते रहेंगे, ठीक है? एंड देखो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे जो कोर्सेज़ होते हैं, काफ़ी हद तक शेयर भी करता रहता हूँ। अभी लाइव क्लासेस आपके साथ भी होगी। ठीक है? तो ऐसा नहीं सब कुछ अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स को दूँगा, आपको भी थोड़ी चीज़ें दूँगा, तो आपको भी शायद मुझे थोड़ा बेनिफिट करो, ठीक है? वीडियो शेयर करना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे सेम सिटी का यहाँ पे सर एफ-एन-ओ में प्रॉफिट बुक कब करें? प्रॉफिट लॉस में आने के कैसे रोकें? देखो मैं ये कहना मुश्किल है, आप जो लॉजिक बता रहे हो ना, ठीक है? तो मुझे इसमें क्या है कि एक सिनेरियो चाहिए होगा। आप स्टॉक्स में एफ-एन-ओ कर रहे हैं, निफ्टी में एफ-एन-ओ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे एक बार आपको लॉजिक बताना होगा, ठीक है? और मेरा पता है लॉजिक क्या होता है? मैं सिंपल लॉजिक पे वर्क करता हूँ। समझो बात को समझो। देखो, ध्यान से समझो। निफ्टी में मान लो आप एफ-एन-ओ में ट्रेड करते हैं निफ्टी में, जस्ट एग्जांपल, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे निफ्टी मॉर्निंग में फॉल हुआ, तो हो सकता था कि इसके लो को टेस्ट करे, यहाँ पे ये प्रीवियस क्लोजिंग को टेस्ट करे, ठीक है? लेकिन इसने क्या किया, सेकंड कैंडल ही पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी, फिर थर्ड कैंडल नेगेटिव, ये इन्वर्टेड हैमर है। जनरली मार्केट में इन्वर्टेड हैमर को क्रॉस करे तो मार्केट एक ब्रेकआउट होता है, ठीक है? तो आप देखोगे ये इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद यहाँ पे साइड कैंडल बननी चाहिए थी और यहाँ से मार्केट फॉल करना चाहिए था। सिंपल बात, ठीक है? ये एक पैटर्न होती है। अब हुआ क्या, मॉर्निंग में ये जो कैंडल आई, ये कैंडल क्लियर कट इंट्राडे का हाई ब्रेक किया, प्लस यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर था उसका हाई ब्रेक किया, यानी कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है। अब ये कोई एंगल पे गिरने नहीं वाला। तो यहाँ पे देखोगे इसने उसके बाद लो नहीं तोड़ा। उसके बाद फर्स्ट कैंडल का जो था वो लेवल नहीं तोड़ा। तो आप देखोगे यहाँ से ऊपर गया, साइडवेज हुआ एंड देन ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है? तो आपका एसएल क्या होना चाहिए कि मान लो यहाँ पे इंट्राडे में डे हाई ब्रेक करता है 5 मिनट की कैंडल, तो वो कैंडल का लो आपका एसएल होना चाहिए, सिंपल बात, ठीक है? और 1:1 1:2 आपके लेवल्स होने चाहिए, सिंपल बात, ठीक है? मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूं। ये मेरा लॉजिक सिंपल होता है। अगर डी हाई ब्रेक करता है कंसोलिडेशन के बाद, तो मैं यहां पे एंट्री करता हूं। वैसे ही डे लो ब्रेक करते हैं कंसोलिडेशन के बाद, तो मैं एंट्री करता हूं। सिंपल रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है? यहां पे भी अगर आप देखोगे, यहां पे कंसोलिडेशन मार्केट ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, कोई फॉल की कैंडल थी? नहीं थी। यहां पे फॉल आया, यहां पे फॉल आया, ठीक है? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहां पे पुल बैक आया, देखो यहां पे पुल बैक आया, ठीक है? ये पुल बैक था। फिर पुल बैक के बाद वापस लो टूटा, तो यहां पे शॉर्टिंग पॉसिबल थी, ठीक है? और ये कैंडल का हाई आपका एसएल था, सिंपल बात है, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है और पकड़ के नहीं बैठना है। अगर 1:1 मिलता है, निकल जाओ, 1:2 मिलता है, निकल जाओ, ठीक है? ये एक सिंपल लॉजिक है और मॉर्निंग में ही ट्रेड करना इंपॉर्टेंट होता है जनरली, 9:30 के बाद और 10 बजे से पहले जनरली, ठीक है? ये लॉजिक्स होते हैं जो आपको काम आ सकते हैं। तेजस नेटवर्क का सर बताओ। देखो, तेजस नेटवर्क में पुल बैक है। अभी रिजल्ट आई थिंक बहुत जल्दी आने वाला है तेजस नेटवर्क का। अभी काफी अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे थे, तो देखते हैं। तेजस नेटवर्क बॉटम आउट तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आगे हो सकती है मोमेंटम, अब इसकी मोमेंटम डिसाइड करेगी आने वाला रिजल्ट, ठीक है? तो तेजस नेटवर्क में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पता नहीं आप ऐसा क्यों लगता है कि भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, ठीक है? मैं आपको समझाने सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ मेरी बात से आपको बुरा लगा है तो भाई माफ कर देना, ठीक है? मैं आपको यार देखो, डेफिनेटली मैं आपको चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं यार। मेरे बात में कोई घमंड नहीं झलकता। मैं आपको सिर्फ समझा रहा था कि आपको लॉजिक समझा रहा था, ठीक है? चलिए, ओके। राजू सर का क्वेश्चन है, गेटवे डिस्ट्रीप्रेक्चर अपडेट कर दो, बॉटम बन गया क्या? ब्लैक रॉक की एंट्री हुई है इसमें। देखो, मैंने सर आपकी वजह से मैंने स्टॉक को डिटेल में क्रॉस चेक किया था, ठीक है? आपने जो स्टॉक बताया मैंने डिटेल में क्रॉस चेक किया। मैं सीरियस नोट पे एक बात बताना चाहूंगा, ये स्टॉक के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है? फाइनेंशियल और टेक्निकल मिसमैच हो रहे हैं। कैसे, समझो बात को। स्टॉक के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत 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 तगड़े स्ट्रांग है। मुझे बहुत पसंद आई इसके फाइनेंशियल्स, और जिस तरह से ग्रो करी है कंपनी, अनबिलीवेबल। लेकिन स्टॉक की प्राइस पता है क्या है? स्टॉक की प्राइस ऐसे ही ऊपर गया है। मैं बात करूं डेली चार्ट या मंथली चार्ट में, ऊपर गया है मंथली में, वापस फॉल गया, वापस ऊपर गया, वापस फॉल गया, वापस ऐसा है, और ऐसे जा रहा है स्टॉक, ठीक है? यहां से ऐसे जा रहा है। तो इतनी वॉलेटिलिटी आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? मतलब 2016 में ऊपर मान लो, 2018 में नीचे, वापस 20 में ऊपर, 22 में नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इतनी वॉलेटिलिटी स्टॉक में नहीं आनी चाहिए। ये जो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में आ रही है, ये स्टॉक सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है? तो मैं सिंपल बोलूंगा, मैं ऐसे स्टॉक से तो दूर रहता हूं। आपको रखना नहीं रखना आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन मैं ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूं, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन
चार्ट्स नहीं मजा आ रहा है, चार्ट्स में समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर नहीं है स्टॉक के अंदर, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है। चलिए ओके, संतोष जी का मैसेज है, सर गैब्रियल इंडिया में ऑल टाइम हाई पे है, 12% क्या सस्टेन करेगा? देखो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, गैब्रियल को स्टॉक को हमेशा, कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, गैब्रियल हो या कोई भी स्टॉक हो, उसके प्रीवियसली चार्ट्स देखो। ठीक है, मैंने प्रीवियसली चार्ट स्टॉक के आज देखे थे, मैंने स्टॉक में बीटीएसटी किया था और मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, मैंने स्टॉक के चार्ट्स पता देखे, स्टॉक लाइफ आई थिंक लाइफ हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वॉलेटाइल स्टॉक है ये, तो वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बहुत वॉलेटाइल करेगा। ठीक है, तो हो सकता है कल वापस नीचे आ जाए स्टॉक, ठीक है, और कल नहीं है तो परसों आएगा पक्का। ठीक है, लेकिन ये वॉलेटाइल स्टॉक है पॉजिटिव, लेकिन वॉलेटाइल स्टॉक है। किसकी बात करूं मैं? गैब्रियल की। ठीक है, तो बंदे में दम है, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है। और फाइनेंशियल्स की अगर बात करने जाए तो फाइनेंशियल्स भी काफी स्ट्रांग है बंदे के, मतलब स्टेबल टू स्ट्रांग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप स्टॉक में कभी भी फंस जाएंगे, अगर फंस जाएंगे तो 6-7 महीने में शायद बाहर भी आ जाए। ठीक है, ऐसे स्टॉक है ये। हाँ वॉलेटाइल है, पक्की बात है। आपको ऐसा नहीं कि भाई कॉन्फिडेंस है कि इसका पप्पा भी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, स्टॉक की वॉलेटिलिटी आपको चार्ट्स को देख के समझ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ क्या करो पता है, आप क्या करो, स्टॉक में मान लो आज ऊपर गया स्टॉक, ठीक है, तो प्रीवियसली स्टॉक का डेली चार्ट देखो। ठीक है, कि भाई आज ऊपर गया है, डे हाई पे क्लोजिंग दी है, तो कल क्या डे हाई पे सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कितना नीचे गया वो भी देखो। ठीक है, स्टॉक की पैटर्न देखोगे समझ में आ जाएगी तब आपको। मैंने देखी है, थोड़ा वीक है पैटर्न। ओके सर, मेरे पास जर्सडेल है, 100 शेयर से लिया हुआ है, 796 का बाय है, क्या करूं, सेल करूं कि नहीं? देखो वापस बोलूंगा, बाय सेल करना आप पे डिपेंड करता है, आप अपने फाइनेंशियल से पूछ सकते हैं, आपको अगर पसंद नहीं आता है तो स्टॉक को बेच सकते हैं। ठीक है, देखो आप बाद में मेरे पे बिल फाड़ोगे तो भाई मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा, समझ रहे? लेकिन मैं एक चीज सिंपल बताना चाहूंगा, मार्केट में आई थिंक आपकी प्राइस से ऊपर ही स्टॉक है, आपकी प्राइस से स्टॉक ऊपर है। ठीक है, एंड स्टॉक्स अगर बात करें जाए, 17 की पी पे ट्रेड करता है। ठीक है, बुक वैल्यू भी काफी तगड़ी है, इसके रिजल्ट बहुत बहुत सॉलिड आ रहे हैं। आप देखोगे इसके अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आई थिंक सो। ठीक है, अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट फाइनल थोड़ा अप एंड डाउन होता है, लेकिन आप देखोगे इसका रेवेन्यू, इसकी सेल्स अब तक की सबसे बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। और प्लस रिलायंस की कंपनी का स्टॉक है, रिलायंस ने खरीद लिया जस्ट डायल को। ठीक है, तो आज नहीं तो कल ऊपर आने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग है, और जब भी स्टॉक इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, 17 का पी का स्टॉक होता है, तो आपको क्या लगता है क्या नीचे रहेगा? मार्केट में म्यूचुअल फंड वाले भी घुस जाएंगे स्टॉक के अंदर, क्योंकि सस्ते स्टॉक्स में तो म्यूचुअल फंड वाले भी घुसेंगे, क्योंकि उसके वहां पे वैल्यूएशन दिखाई देती है। ठीक है, वैल्यूएशन दिखाई देती है, तो आज नहीं तो कल में फाइनेंशियल पॉजिटिव है तो ऊपर आने ही वाला है। ठीक है, पॉइंट क्या आ जाता है कि आपको पैनिक क्यों करना है? वैसे भी मार्केट बॉटम आउट चल रहा है। ठीक है, अगर आपको डर लगता है तो आप अपना फाइनेंशियल से पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन बंदे में दम, सीरियस नोट पे इतना दम है कि शायद पूरा मार्केट हिला दे। ये है ना, मतलब आप बोल सकते हैं इंडिया मार्ट है अगला। ठीक है, इंडिया मार्ट का ग्रोथ और जस्ट डेल का वर्क दोनों ऑलमोस्ट सेम है, और अगला इंडिया मार्ट जैसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, बंदे में दम बहुत है। चलिए, ज्यादातर न्यूज कवर कर दिया, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अकाउंट ओपनिंग हमारे लिंक से जरूर कीजिएगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।